अच्छा, तो आप पंडित जी हैं जी। ये मतलब कि कैसा यज्ञ करवा सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपसे लेना चाहूँगा। यदि आपको बुरा ना लगे, मैं पहले ही क्षमाप्रार्थी हूँ, क्योंकि धर्म एक ऐसा विषय है कि सबकी बात, सबकी हिम्मत नहीं होती है बातचीत। कहते हैं कि पंडिताई जो है कमाने का जरिया बन गया है, ये है वो है, दुनिया भर के लोग बातें करते हैं। इसका बलिहारी मतलब हो, अलौकिक उपायम वेदयते सवेदा, जिसके मंत्र ध्वनि मात्र से। धर्म है क्या? क्योंकि मैं धर्म को समझना चाहता हूँ। देखिए, अगर धर्म सवाल पूछना चाहता हूँ पंडित जी आपसे। समाज में एक और भ्रांति है, ऊंच और नीच की, तो कौन यहाँ पे आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है? देखिए, ऐसा है सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रम समानता, ऐसा हमारे शंकराचार्यों ने बताया है। हम सब सहोदर भाई। तो बुरे लोग अपना काम किए, अच्छे लोग अपना काम कुल मिला किए, के लेकिन बुराई ज्यादा तेज फैलती है। हाँ, बुराई ज्यादा तेज फैल। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हर समाज के लोग हैं, और जब आप राजनीति में चले जाएंगे तो बहुत सारी चीजें बुरी हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। धर्म को राजनीति से जोड़ने का कोई कार्य भी नहीं है। अगर धर्म, यहाँ देखिए, धर्म के बारे में लोग नए, जो हमारी पीढ़ी है, धर्म के बारे में लोग कुछ जानते भी नहीं है अभी तक। बस पूजा करने से धर्म असल में नहीं फेसबुक को आप इतना सब नारा लगा दे रहे हैं ना कि ये सब चीजें छुप जा रहा है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल आप बना रहे हैं। हैं? मंडप जगशाला। मंडप? हाँ, कैसा मंडप? जग होने जा रहा है। अच्छा, ये यज्ञ होने जा रहा है। हाँ तो ये सब कमा कर लेते हैं आप? हाँ हाँ, कैसे करते हैं, कब से कर रहे हैं ये सब? हम 3 तारीख से कर रहे हैं। नहीं नहीं, वैसे मतलब कि हमेशा बचपन से कर रहे हैं? हाँ, 18 वर्ष की उम्र से कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा मंडप मतलब एक मंडप को कितने दिन में बना लेते हैं? तो जैसा मंडप हो, छोटा बड़ा। जैसे मान लीजिए ये वाला जो मंडप है, बड़ा है तो 1.5 महीने लगता है। 1.5 महीने लगता है। हाँ, छोटा वाला 1 महीने लगता है। अच्छा, हाँ, तो इसमें क्या कलाकारी है? बांस और छीलना, ये सब? बांस का जाली बनाना, हाँ कांच बनाकर छाना है। हाँ। हाँ, सब बांस ही के डिजाइन बनता तो है। यहाँ पे यज्ञ होने वाला है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, यही लोग हैं क्या ये जो यज्ञ करवा रहे हैं? अच्छा, आइए इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि कई जगहों पे मतलब कि मैं देख रहा हूँ कि एक हम लोग जब बचपन में कई जगहों पे हुआ करता था और सारी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे एक ऐसा दौर हो गया था कि यज्ञ हम लोग देख नहीं पाते थे। बारिश आ रही है, इसलिए हम लोग थोड़ा अंदर चलते हैं। जय महादेव। अच्छा, तो आप पंडित जी हैं ये मतलब कि कैसा यज्ञ करवा रहे हैं आप लोग? यहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है, जो 1 से 9 मई तक आयोजित है। जी। मैं कुछ कड़वे सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपसे लेना चाहूँगा। यदि आपको बुरा ना लगे, मैं पहले ही क्षमाप्रार्थी हूँ, क्योंकि धर्म एक ऐसा विषय है कि सबकी बात, सबकी हिम्मत नहीं होती है बातचीत करने की। सबसे पहले तो मैं इस यज्ञ के बारे में पूरा डिटेलिंग जानना चाहता हूँ, कब से कब है, कैसे कैसे क्या है, फिर मैं कड़वे सवाल जरूर आपसे पूछूंगा। जैसे ये यज्ञ है 1 मई से 9 मई तक आयोजित है, और राम कथा भी है इसमें। तो 1 तारीख को हमारा कलश यात्रा होगा, जिसको शोभा यात्रा कहते हैं। उसी दिन से यज्ञ प्रारंभ होके और 9 तारीख तक चलेगा। 9 तारीख को पूर्णावती है, और यज्ञ के बीच में सायंकाल प्रतिदिन 1 तारीख से ही श्री राम कथा काशी से पधारे सुधीरानंद जी के द्वारा सुनाया जाएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा अपना सवाल पूछ लेता हूँ। लोग बहुत ज़्यादा धर्म से मतलब कि इस समय आप देखे होंगे, हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग अक्सर देखा करते थे कि इस गांव में उस गांव में यज्ञ हो रहा है। अब धीरे धीरे वो चीज़ें धीरे धीरे कम हो गई थी बीच में। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? और लोग लगातार जैसे कि धर्म को लेकर टारगेट करते रहते हैं, बुरा बताने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि पंडिताई जो है कमाने का जरिया बन गया है, ये है वो है, दुनिया भर के लोग बातें करते हैं। इसका मतलब इसको किस तरह से आप देखते हैं? जैसे देखिए, क्या है, ये कमाने का जरिया चाहे जो लोग समझें, लेकिन वास्तव में यज्ञ सनातन धर्म के उत्थान के लिए है ना। और पूर्व काल में भी अगर आप देखेंगे तो हमारे जो ऋषि मनीषी रहे, यज्ञ को साधन के रूप में प्रयोग किए, और यज्ञ एक ऐसा साधना है कि यज्ञ के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो आध्यात्मिक, आज भौतिक और आज दैविक विपत्तियां भी है, तो अपने शास्त्र में अगर हम जाते हैं तो शास्त्र कहता है यज्ञ करने से हम इसको शांत कर लेते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। दूसरा ये है कि यज्ञ के लिए कहा गया है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ बहुत ही श्रेष्ठ साधन है। ये तो एक आध्यात्मिक चर्चा है। दूसरा क्या है, यज्ञ प्रकृति से सन्निकटता का भी एक साधन है। यज्ञ आज वैज्ञानिकों ने भी शोध किया है कि यज्ञ के द्वारा जो हवन होता है उससे तमाम प्रकार की बैक्टीरिया नष्ट हो जाती हैं। हमारा जो दुर्गंधित वातावरण है, वह प्रदूषण है, वह शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध वायु से हमारे अंदर शरीर में हम निरोगता को प्राप्त करते हैं। दूसरा यह है कि यज्ञ से जो हवन होता है उससे धुआं निकलता है, उससे आया है यज्ञो बहुत पर्जन्य।
बादल बनते हैं, बरसात होता है, और अपने यहाँ जो खेती बाड़ी जिसको कहते हैं अच्छे अन्न का पैदावार होता है। यह यज्ञ का ये भी एक साधन है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और नोटिस मतलब आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब बात आध्यात्म की आ जाती है तो ये गंवारों के समझ से बाहर है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे उल्टे पुल्टे कमेंट सनातन धर्म को लेकर और ब्राह्मणत्व को लेकर लोग उठाते रहते हैं। जब आप किसी विषय के बारे में नहीं जानते हैं तो आप उलूल जुलूल सवाल करते हैं। एक तो वो एक कैटेगरी के लोग ये हो गए और एक कैटेगरी के लोग वो हो गए जब वो किसी धर्म के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि उसके बारे में जाना जाए, और जानने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? जी एकदम सत्य है, न जानना पड़ेगा जब तक। और आध्यात्म को ऐसे मतलब कि बातचीत से आराम से तो नहीं जाना जा सकता है, उसके लिए उसमें घुसना पड़ेगा। जी एकदम घुसना पड़ेगा। जो आध्यात्मिक हैं, जिनको हम आध्यात्मिक जानते हैं, हमारे ऋषि मनीषी संत या विद्वान, उनके जब सन्निकट हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उस पर मंथन करेंगे, निश्चित तौर पर सनातन समझ में आएगा। हमारे यहाँ वेद में कहा गया ये जो क्रिया होंगी 1 तारीख से जब आप देखेंगे तो उसके विषय में कहता है वेद कि इष्ट प्राप्त निष्ठ बलिहारी हो अलौकिक मुपायम वेदयते सवेदा। जिसके मंत्र ध्वनि मात्र से इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का नाश हो जाता है, ऐसा इन यज्ञ हवन में शक्ति है। हम स्वतः ही अलौकिक चीज़ को प्राप्त करते हैं। जब हम इन विषयों को आध्यात्म की दृष्टि से सोचेंगे और शास्त्रों पर अध्ययन करेंगे, जो पूर्व काल में हमारी कथाएं हैं महाभारत रामायण की, उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे तमाम ऐसी स्थिति परिस्थिति आई है कि हमारे राजा महाराजा और ऋषि मुनि अपने देश समाज के रक्षार्थ भी यज्ञ किए हैं। जी अच्छा पंडित जी, मैं आपसे भी थोड़ा सा 1-2 सवाल करना चाहूँगा। कब से आप जुड़े हैं? आप मतलब कि इस धार्मिक कार्य से कब से जुड़े हैं? यहाँ से नहीं मतलब कि हमेशा से? हम तो शुरू से ही हम लोग की पढ़ाई विश्व हिंदू परिषद के विद्यालय हम लोग पढ़े हैं। सन 2001 से लेकर के 2019 तक हम लोगों ने काशी में ही अध्ययन किया है। अच्छा। उसके बाद गोरखपुर से हम लोग 4 साल में। क्या चुनौतियाँ रहती हैं पंडित जी जैसे यज्ञ वगैरह करवाने में? यज्ञ वगैरह जैसे कि आजकल के लोगों को समझा पाना, और चूंकि मैंने देखा है कि लोग अब धर्म से थोड़ा सा विमुख होते जा रहे हैं अपने चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ें। तो धर्म है क्या? क्योंकि लोग समझते हैं कि पंडिताई करना ही धर्म है या फिर पूजा पाठ करना ही धर्म है। सिर्फ इतना तो धर्म नहीं होगा, धर्म तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। धर्म जान लीजिए यहाँ पे जोड़ना लोगों को बहुत कठिन है, और इतना परेशानी है कि मान लीजिए हम लोग 1.5 महीने से यहाँ से लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परिश्रम है इसमें। जी मैं धर्म को समझना चाहता हूँ। देखिए, अगर धर्म के विषय में कहा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि एक तो जिसको धारण किया जाए वो धर्म है, ऐसा शास्त्र कहता है। दूसरा ये है कि धर्म क्या यज्ञ ही है, तो ऐसा नहीं है। हम किसी पिता के पुत्र हैं तो उसके प्रति, पिता के प्रति जो हमारा सेवा भाव है, ये भी पिता धर्म है, स्त्री धर्म है, बहन का धर्म है, और एक सामाजिक धर्म भी है हमारे ऊपर। धर्म को कर्तव्य से जोड़ रहे हैं। कर्तव्य को भी धर्म मानिए। ये तो एक यज्ञ जो है, कर्तव्य परायण होना धर्म है। कर्तव्य परायण होना ये धर्म है, ऐसा आप कह सकते हैं। निश्चित ही ऐसा नहीं है कि केवल पूजा करके ही हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। इसके कई विभाग हैं, लेकिन उसमें यह यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। हमारा जो जितना धर्म और कर्तव्य बताए हैं हमने, उसमें यज्ञ जो हमारा साधन है वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। अच्छा, आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं? तिवारी जी से आप यहाँ के स्थानीय हैं? जी। अच्छा, तो ये यहाँ पे मतलब कि यज्ञ हो रहा है, तो जैसे कि आप लोग जुड़े हैं इस यज्ञ से? हाँ, यहाँ से हम तो जुड़े ही हैं। इसके अलावा यहाँ के बहुत सारे लोग पूरे बाबा गंभीरनाथ नगर के, और विशेष। अच्छा, यहाँ का नाम क्या है इस जगह का? इस जगह का नाम क्या है? ये मानवेला के अंतर्गत और पतरकुइयाँ, जिसको फर्टिलाइजर गेट से करीब है और चंद्रा एकेडमी के बीच में है, यानी फर्टिलाइजर। तो लोग यज्ञ वज्ञ करवाना कम कर दिए, तो आप लोग कहाँ से यज्ञ करवाने चल दिए? नहीं, आज के ही युग में और आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से आज हम भौतिकता की तरफ बढ़ रहे हैं और केवल शरीर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और हमारा मन जो है जिस तरह से भोग विलास में ज्यादा लगा, हाँ, जिस तरह से विकृत हो रहा है। आज जो वैज्ञानिक आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, हर 5वां व्यक्ति जो है मानसिक बीमारी से ग्रसित हो रहा है। उसमें मन की शांति की तो और ज़रूरत है, और ये सिर्फ हमारी सनातन संस्कृति के द्वारा ही संभव है। इस सनातन संस्कृति की प्रकाष्ठा अगर हम करते हैं तो केवल यज्ञ ही उसमें एक बड़ा साधन है। इसीलिए, और विशेष रूप से मैं तो इस एरिया में आज करीब, मैं मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज में गणित का अध्यापक भी हूँ। अच्छा। और करीब 7 सालों से यहाँ रहने का अवसर हुआ, और छोटे छोटे बच्चों से मैंने
चूँकि हमको सामना फेस करना पड़ता है और यहाँ की गतिविधियों को बहुत मुझे नज़दीक से पता है। यहाँ जो आवश्यकता है समाज में, जो वर्तमान में मानसिक विकृतियाँ जो है उसी को शांत करने की ज़रूरत है। पेट की भूख तो हमें लगता है मोस्टली लोगों को प्राप्त हो चुकी है, जिसपे मुख्य रूप से राजनीतिक दल हमारे पेट की क्षुधा पर ही बात करते हैं, लेकिन जो हमारी मानसिक विकृति है, जो हमारी मन की विकृतियां हैं, उस पर आज बहुत कम लोग बात करते हैं। इसीलिए हम तो इस तरह से ये स्थान को विशेष रूप से यहाँ काफ़ी जो स्थान था करीब 1.5 एकड़ था, मुख्य रूप से पतरकुइयाँ गाँव को लेकर के हमने सोचा इस गाँव को एक ऐसा विचार का केंद्र बनाया जाए जो मानसिक विकृतियाँ इस एरिया में हो रही है उसको शांति मिले। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन है। और कार्यक्रम का आयोजन जैसे हमारे पंडित जी ने कहा था 1 मई से 9 मई के बीच में है सारा कार्यक्रम, जहाँ शुरुआत 7 बजे से 11 बजे तक यज्ञ होगा। वो सब तो उन्होंने बताया। हाँ, और शाम को प्रवचन होगा, राम कथा। जी, राम कथा। अच्छा, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार मौर्य। अच्छा, तो मौर्य जी आपका नाम, अब तो लोग राम की बुराई करने लगे हैं, भगवान राम को उल्टा सीधा बोलने लगे हैं, तो ये सब कहाँ कर रहे हैं आप? समाज के लोग कहेंगे ही कहेंगे, जिनको जितनी बुद्धि रहेगी उतना बोलेंगे ही लोग। हम लोगों का कार्य जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तीन तैसी। वही है, और हम ये चाहेंगे कि यज्ञ पूरी अच्छी तरीके से हो। अब हम यहाँ के जनता जनार्दन से भी निवेदन करेंगे कि ये लोग इस यज्ञ के कार्यक्रम को इतना अच्छी तरह से मतलब पूर्ण कराएं और सभी लोग जुटे तन मन धन से, और इस यज्ञ इतने मतलब प्रभावशाली हो कि सभी लोगों का कल्याण हो। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ पंडित जी आपसे। समाज में एक और भ्रांति है ऊंच और नीच की, तो कौन यहाँ पे आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है? देखिए, ऐसा है कि भगवान की पूजा के लिए न कोई ऊंच है न कोई नीच है। हाँ। सभी लोग ईश्वर के संतान हैं। हाँ। इसलिए कहीं भी हाँ। यज्ञ ऐसा किसी मानव मात्र के लिए है। हाँ। इसमें कोई ऊंच नीच की बात नहीं है। हाँ। मानव के नाते सभी लोग यज्ञ से जुड़ सकते हैं। हाँ। और ये मानव के उत्थान के लिए ही यज्ञ है। जी। और जो लोग ये ऊंच नीच बनाए हैं वो क्या गलत है? जी, एकदम गलत है। हाँ। कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी लोग मानव हैं। और मानव के नाते हिंदू समाज सब बंधु, हमारे यहाँ तो शंकराचार्यों ने मंत्र दिया कि हिंदो सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रम समानता। ऐसा हमारे शंकराचार्यों ने बताया। हम सब सहोदर भाई हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। यह केवल, अगर आज के समय में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, सामाजिक और राजनीतिक जैसे हर समय में कुछ अच्छे और बुरे लोग रहे हैं, तो बुरे लोग अपना काम किए, अच्छे लोग अपना काम कुल मिला किए, के लेकिन बुराई ज्यादा तेज फैलती है। हाँ, बुराई ज़्यादा तेज फैलती है। यही है कि हम लोगों को भावनात्मक रूप से एक साथ जुड़ के इसे अच्छे कर्म के लिए सबको रहना चाहिए। और मैं यहाँ इस यज्ञ के आचार्य होने के नाते मैं इस समाज के पूरे गोरखपुर के जिला से, महानगर से, और विशेष करके यह जो गंभीरनाथ वार्ड है मानवेला, यहाँ की सम्मानित जनता को मैं आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोग पूरे तन मन से इस यज्ञ से जुड़ें और इसको सफल बनाएं। ये आपका यज्ञ है, आप लोगों के लिए यज्ञ है, ऐसा मानकर सब लोग जुड़ें और काम करें इस पर। चलिए, तो हम इस वक्त मानवेला में मौजूद थे और यहाँ पे ये सारी चीज़, आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार निषाद। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हर समाज के लोग हैं, और जब आप राजनीति में चले जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बुरी हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। धर्म को राजनीति से जोड़ने का कोई कार्य भी नहीं है। अगर धर्म, यहाँ देखिए धर्म के बारे में लोग नए, जो हमारी पीढ़ी है, धर्म के बारे में लोग कुछ जानते भी नहीं है अभी तक। बस ये जानते हैं पूजा करना, पूजा करने से धर्म असल नहीं में बनता फेसबुक आप इतना सब नारा लगा दे रहे हैं ना कि ये सब चीज़ें छुप जा रहा है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल, आपने मतलब सही जो कहा। सोशल मीडिया है वहाँ पे सब इतना का नाम राजनीतिक नारा और राजनीतिक बातें हो जा रही हैं, और वो राजनेताओं को सुनते सुनते लोग एक परसेप्शन बना चुके हैं कि धर्म को लेकर, जी, जी। और इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। जी, और इसीलिए अभी तो हम लोग इतने मतलब 35-36 साल का उम्र हो गया, आज तक हमारे होशो आवास में यहाँ कभी ना यज्ञ हुआ है, ना कोई रामचरितमानस हुआ है, मतलब धार्मिक कोई काम नहीं हुआ। हमको लगता है इस यज्ञ से यहाँ के बच्चों में या बूढ़े में जो भी हो, जो ना धर्म को ना जानते हो, उनसे जागरूकता फैलेगी और धर्म के बारे में वो जानकारी रखेंगे, और धर्म से ही, जानकारी से ही हमारा एक समाज बनेगा। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ। कभी भी यदि आपको लगता हो कि धर्म गलत है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, आप अपने धर्म के प्रति ईमानदार रहिए। जो आपकी नींव है उसको यदि आप भूल जाएंगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
आप किसी भी धर्म के हो, चाहे आप सनातनी धर्म हो या फिर किसी और पंथ को मानते हो, देखिए धर्म तो एक ही है, बाकी लोग कहते हैं कि पंथ है, तो आप किसी भी धर्म और पंथ को मानते हैं, अपने नींव के साथ जुड़े रहिए मजबूती के साथ, क्योंकि जब आप अपने नींव को खोदेंगे और उसको कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे तो आपका जो पहचान है, आपका जो अस्तित्व है वो नस्तानाबूत हो जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये मेरा आग्रह है कि धर्म को और आध्यात्म को ऐसे ही फेसबुक पे 2-4 लोगों का जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा सुन के, लिख के और उनसे सुन के, पढ़ के आप एक परसेप्शन मत तैयार कीजिए। पहले आप उन चीज़ों के अंदर जाइए, रिसर्च कीजिए, अपना रिसर्च कीजिए, वैज्ञानिक तथ्यों के साथ रिसर्च कीजिए और उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। बहरहाल मानवेला में हम लोग मौजूद थे, यहाँ पे एक बहुत शानदार और भव्य यज्ञ का आयोजन हो रहा था। हम झंडियाँ लाइन से लगी हुई थी। हम चाचा को यह यज्ञशाला बनाते हुए, आप ही थे ना, इनको हम यह यज्ञशाला बनाते हुए देखे तो हमारे मन में इच्छा हुई कि चूँकि बांस उसका काम हो रहा था, हम लोग बचपन में देखा करते थे, अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, तो हम चाचा से उतरे थे बातचीत करने, लेकिन बात मुड़ के अब धर्म पे आ गई, यज्ञ पे आ गई। और बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे आचार्य जी ने बताई और यह बातें हमें विचार करना चाहिए इन बातों के ऊपर और समझना चाहिए कि जो लोग उल्टी सीधी बातें सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं उनको भी एक बार इसके अंदर रिसर्च करके घुस के उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसे ही मतलब कि अपने ही धर्म को गाली देने वाले लोग मतलब कि वो हर समय में रहे हैं। रावण भी था तो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझता था, लेकिन बुरे काम करता था और बुरे काम का बुरा नतीजा, उसका पूरा लंका राख हो गया जल के और उसका भी घमंड चकनाचूर हो गया। तो ऐसे ही कुछ रावण इस समय में भी है, कलयुग में भी है, ऐसे रावणों का भी नाश होना ही होना है। आप धर्म को अन्यथा अगर लेंगे, और धर्म मैं बता दूं कि धर्म क्या है, पूजा पाठ सिर्फ करना धर्म नहीं, अभी पंडित जी ने भी बताया। तो मेरा जो धर्म का परिभाषा पहले उसको समझ लीजिएगा, उसके बाद इस पर टीका टिप्पणी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।